जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इस किड्स कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं सूरज और आप लोगों के सामने साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आया और इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जो अवतल दर्पण का सूत्र होता है 1/f=1/v + 1/u, ये आता कहां से है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और उसका पूरा डेरिवेशन नियमन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज और जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन आता है आपने एग्जाम में कि जो दर्पण का फोकस होता है, तो दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? ये होता है F=r/2। ये हमारा संबंध होता है F=r/2। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हमें ये सूत्र निगमन पढ़ना है तो ये हमें बहुत कंपल्सरी है कि याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का जो सूत्र होता है वो आता कहां से है। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब रहेगा, अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण का सूत्र निगमन। देखिए, अवतल दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f=1/v + 1/u। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि फोकस यफ क्या होता है, वे क्या होता है। देखिए, जो यफ होता है वो होता है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी, और जो v होता है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, की दूरी। अब ये जो u होता है ये होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो अब यही पढ़ेंगे कि ये जो आया है 1/f = 1/v + 1/u, ये आया कहां से। ठीक है, तो इसका अब हम निगमन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फिगर पहले बना लेना है। ये अवतल दर्पण है नहीं अभी है, जब तक कि कलई न की जाए। चलिए कलई करती है। ठीक है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अब ये हम बना रहे थे, ये क्या हमारा है? मुख्य अक्ष। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर ले रहे हैं। मुख्य अक्ष, और यहाँ पे हमारा बिंदु होता है जो कहते हैं उसको ध्रुव पोल। इसके बाद होता है हमारा मुख्य फोकस, फिर इसके बाद क्या आता है? वक्रता केंद्र सी। अब मान लीजिए वस्तु को हम यहाँ पे रख दिया ऐसे। ठीक है, अब इससे प्रकाश की रोशनी निकलेगी ना, ऐसे ही है, जाएगी दर्पण पे, और दर्पण से क्या होगा? परावर्तन। और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाती है? हमेशा मुख्य फोकस ऐसे जाती है ना। दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाती है? मुख्य फोकस से। ठीक है, और दूसरी किरण कहां से जाती है? वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो इसको ऐसे बना दे रहे हैं। थोड़ा दर्पण और बढ़ा दे रहे हैं।
ये वक्रता केंद्र से जाती है और वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। ठीक है, जो दूसरी प्रकाश किरण जाती है वो वक्रता केंद्र से जाती है और वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। जैसे ये प्रकाश किरण से गई और क्या हुआ, ये रिटर्न वापस ऐसे चली जाएगी। तो अब देख रहे दूसरे काट रही है, ये है ना, हमें वस्तु की जो लंबाई होती है भी अब काट कहाँ रही है, यहाँ काट रही है ना, तो ये यहाँ पे वस्तु का प्रतीक बन रहा है, बन रहा है। अब देखिए ए बी और इसको मान लें कि B1 और A1। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो इसमें जो हमारी वस्तु है वो है AB और जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है B1 और A1। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि वस्तु की दूरी क्या है, फोकल दूरी, ये तो हम जानते ही, तो इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो ये हमारा प्रतिबिंब है AB और प्रतिबिंब की और नहीं, वस्तु जो है वो है AB और जो प्रतिबिंब इसका बना है वो बना है B1 और A1। ठीक है, अब देखिए कुछ समानताएं दिख रही है। देखिए यह भी एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज, यह भी त्रिभुज, क्या त्रिभुज है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, तो अब ले रहे हैं हमारे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज A1 B1 C में, A1 B1 C 1 या डैश में। ठीक है, त्रिभुज A B C और त्रिभुज A डैश B डैश C में। ठीक है, अब देखिए जो कोण, ये देखिए 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है, यानी कोण A B C बराबर कोण A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। क्यों? क्योंकि ये समकोण है, समकोण है ना, क्योंकि ये समकोण है। अब दूसरा आ जाते हैं कोण ACB बराबर कोण, देखिए कोण ACB बराबर कोण A डैश C और B डैश। ठीक है, यानी कोण A डैश C B डैश। एक ही जान लीजिएगा, जो ये बीच में लिखेंगे ना वही हमारा कोण होता है, बीच वाला। तो कोण C, यहाँ पर कोण C, इस त्रिभुज के लिए ये C और ये इस त्रिभुज के लिए ये। तो आप देखिए ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कोण है, ठीक है। तो ये जब कोण ACB और कोण A डैश C और B डैश C क्या शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो कोण ABC है वह नहीं, जो त्रिभुज ABC है वह A डैश B डैश C के क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश C के, B डैश C। ठीक है, होगा ना। अतः AB बटे AB बटे A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर होंगे किसके, BC अपान B डैश C के। ठीक है, ये बराबर होंगे, इसको हम मान रहे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये होगा, अब देखिए दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना, बन रहा है ना। चलिए तो अब आ जाते हैं त्रिभुज, तो इसको हम यहां से लिख ले रहे हैं। ठीक, ये यहां से पार्टीशन से कर दे रहे हैं। देखिए अब आ जाते हैं त्रिभुज किसमें,
इसको अगर ऐसे हम लंब डाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मान लिया यम है और यह मान रहे हैं कि यम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब देखिए त्रिभुज एक ये बन गया, एक त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज एफ एन एम, त्रिभुज एफ एन एम और त्रिभुज एफ एन एम और त्रिभुज एफ बी डैश ए डैश में, या बी डैश ए डैश में, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए यह भी तो समरूप हमारे है ना, यन है ये समकोण है और कोण बी भी समकोण है ना, यानी कोण यम यन या बराबर होंगे कोण एफ बी डैश ए डैश, क्योंकि समकोण है ना, समकोण है। अब दूसरे आ जाते हैं कि जो कोण ये रहा, देखिए ये बी डैश एफ और ए डैश और कोण एम एफ और यम, कोण यन एफ और यम क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है। कोण यन एफ एम, कोण एन एफ एम बराबर होंगे कोण बी डैश एफ और एन, बी डैश एफ और ए डैश के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। चलिए इसको रहने दें क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अतः हमने कि त्रिभुज एफ एन एम ये समरूप होगा त्रिभुज एफ बी डैश ए के, एफ बी डैश ए के होगा ना। तो अब क्या है, हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं इसमें भुजाओं का जो अनुपात होता है वो संगत जो भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा ये होगी ना, यानी यम यन बटे ये यम यन बटे बी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर होगा यन बटे बी डैश एफ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि ये जो यन है ये क्या है, जो यन है वो क्या है, ध्रुव से बहुत ही कम दूरी पर है ना। अतः हम कह सकते हैं कि एफ एन बराबर एफ पी, ठीक है, एफ एन बराबर एफ पी। यहां पर रखते रहे कि यम एन बटे ए डैश बी डैश इक्वल एफ पी एफ पी बटे बी डैश एफ, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो यम यन भुजा है ना ये किसके बराबर होगी, ए बी के होगी, यानी ए बी बराबर एम एन, क्योंकि आगे सामने भुजा है ना। चलिए तो ए बी बराबर क्या हो जाएगी, यम एन, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम रख दे रहे हैं, तो यम एन के स्थान क्या रख देंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश होगा बराबर क्या है, पी एफ
बटे में बी डैश ये क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब तो ये भर गया तो मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा दें, ऐसे इसको ऐसे करते रहे। देखिए जो समीकरण 1 है और समीकरण 4 इसमें कुछ समानताएं मिल रही है। देखिए लेफ्ट जो साइड है ये बराबर है, तो जो राइट साइड है ये बराबर होगा, होगा ना? तो क्या हो जाएगा कि बी सी अपान बी डैश सी इक्वल यही तो होगा पी या अपान बी डैश या। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब ये जो है इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये मेन अभी यहां से काम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चल ठीक है, तो इस इक्वेशन थोड़ा सा ऊपर लिख ले रहे हैं। बी सी बटे में बी डैश सी इक्वल पी एफ बटे में बी डैश। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं नीचे से। देखिए बी सी इसमें कौन सी दूरी है? बी सी ये दूरी है ना, है। तो अब देखिए ये पूरी दूरी हम क्या करें, इसमें से पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी हम घटा दे रहे हैं, ये पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी हम घटा दें तो ये मालूम चल जाएगी। यानी बी पी में से क्या घटा दें, बी पी में से क्या कर दें, इतनी दूरी हम घटा दे रहे हैं, यही सी पी घटा दे रहे हैं, सी पी। चलिए ठीक है, अब दूसरा करिए बी डैश सी। बी डैश सी ये दूरी तो कहीं होती नहीं है, ये मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, ये दूरी के लिए ये पूरी दूरी लेंगे और इसमें से इतनी दूरी हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये दूरी मालूम चल जाएगी। यानी सी पी माइनस बी डैश पी, सी पी माइनस बी डैश पी। कोई दिक्कत? चलिए इक्वल में पी एफ ये दूरी हमें तो मालूम है क्योंकि फोकस दूरी होती है, इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं। अब दूसरा आ जाते हैं क्या, बी डैश एफ ये दूरी हमें मालूम है, नहीं मालूम है। तो अगर ये पूरी दूरी दे रहे, इस पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी हम घटा दें क्या मालूम चल जाएगा। तो पूरी दूरी क्या है, बी डैश पी माइनस क्या करते हैं, एफ पी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इसमें क्या है, बी पी ये क्या है, वस्तु की दूरी है ना। बी पी बराबर वस्तु की दूरी क्या हमारी है, यू है ना। अब देखिए वस्तु की दूरी अवतल दर्पण है, इसमें हमारी ऋणात्मक होती है। बी पी वस्तु रखे ना। अब दूसरा आ जाते हैं क्या है, सी पी है कुछ वक्रता त्रिज्या, वक्रता क्या है ना, तो वक्रता त्रिज्या। तो अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या पढ़े थे, F बराबर क्या पढ़े थे यहाँ पे, F इक्वल R/2 था ना। यहां से R बराबर क्या आ जाएगा, 2F होगा ना यहां से। तो हमारा क्या आ जाएगा, CP क्या है, CP है ना, वक्रता त्रिज्या। तो क्या आ जाएगी, 2F। अब ये अवतल दर्पण ये ऋणात्मक होगी। दूसरा आ जाते हैं बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है, हमारी प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाते हैं, V से, ये होगी ऋणात्मक। और कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं क्या दिया है, पी एफ क्या है, फोकस ना, तो फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है, पी एफ। फोकस दूरी किसे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ, ये भी ऋणात्मक। ठीक है, अब ये हमारा पूरा मान मालूम चल गया। अब इसमें क्या करें, हम रखते चलेगा। तो बीपी क्या है, माइनस यू है, फिर माइनस, सॉरी इसको थोड़ा और इधर से लेना है। बीपी क्या हमारी है, माइनस यू है, फिर माइनस। अब देखें सीपी क्या हमारी है, सीपी माइनस 2F बटे
Cp माइनस 2f माइनस b डैश p क्या है माइनस b इक्वल pf क्या है f है माइनस का, और b डैश p क्या है b डैश p क्या है माइनस का भी है, फिर माइनस f p या pf क्या है माइनस f है ना। चलिए अब क्या करें, इनका तिर्यक गुणा करें। तो तिर्यक गुणा करना, चलिए पहले इसको पहले हम मत कर लेना है। अब देखिए माइनस u है, फिर माइनस माइनस प्लस 2f होगा, बटे में ये माइनस 2f है, माइनस माइनस प्लस v और u क्या है v हो जाएगा, फिर एक बार माइनस f बटे में माइनस v और माइनस माइनस प्लस f हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका क्या करें, हम तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं। माइनस v का गुणा करिए तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या है u v हो जाएगा, होगा ना। आप देख रहे हैं इस v का अब इसमें करें तो माइनस प्लस माइनस, और f और v करें तो 2f v, ठीक है। अब f का कर दे रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, f का u करें तो f u, ठीक है। अब प्लस का प्लस में प्लस हो जाएगा, और f का f करें तो f स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल, अब इसका क्या करें, इसमें गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और f का करें तो f स्क्वायर 2f स्क्वायर। अब देखिए इस प्लस और माइनस करें तो माइनस, और f का भिन्न करें तो f, कोई दिक्कत? अब क्या करें, इसको एक साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको एक साइड कर दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा u v माइनस 2f v माइनस f u, ठीक है, प्लस 2f स्क्वायर। अब देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस 2f स्क्वायर, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस f इक्वल 0। अब देखिए 2f स्क्वायर प्लस ये माइनस में कट जाएगा, कटेगा ना। अब देखिए ये बचा क्या, u v यहां से ले जा रहे हैं u v, अब देखिए माइनस 2f v, और कहीं और है देखिए प्लस f v, तो प्लस माइनस माइनस, और दो में से एक घटा देंगे तो f v, ठीक है। अब देखिए और क्या बचा है, माइनस f u बचा ना, इक्वल 0 है। अब देखिए माइनस वाले पद को बराबर को उस साइड ले जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा u v, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस f v, ये माइनस से बराबर साइड प्लस f u, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि जो दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में u f v से भाग दे रहे हैं, भाग, ठीक है, भाग दे रहे हैं, तो दे दीजिए तो u v बटे में क्या आ जाएगा u f v इक्वल f v बटे में u f v, सॉरी इसको थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो समझ में है, तो थोड़ा सा जगह कम पड़े, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। जो नोट करने वाला पहले से नोट करना चाहिए कर ले, इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है। इसको ऐसे हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये एफ भी है प्लस एफ यू, अब भाग क्या है यू एफ वी से। अब जो कट है इसको क्या करें, काट दें, तो यू से यू कैंसल, वी से वी कैंसल। अब देखिए यहाँ यफ से यफ कैंसल, वी से वी कैंसल, अरे यफ से यफ, यू से यू कैंसल। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा एक, और नीचे क्या बचा है यफ, इक्वल यहाँ का बचा एक, और इसे बचा क्या है यू, आइए बीच में प्लस, और देखिए ऊपर एक बचा और नीचे बी। सूत्र हो गया 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो आज बस इतना ही, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आप आगे का जो भी सेशन रहेगा वो अगले वीडियो में बता दिएगा। जय हिंद।